तो ये 3 बजे उठने का काम तो प्रभु हमको उठाते हैं। और हमारे ऊपर में दो आत्मिक विषय काम करते हैं, एक तो परमेश्वर का और दूसरा शैतान। ये तो रियल है, ये तो एक वास्तविक विषय है। हमको रुकावट करने के लिए शैतान का राज्य काम करेगा, वो तो नहीं रोकेगा, वो तो जरूर काम करेगा। और हमको कुछ ऐसा डराने का काम करेगा, या हमको परमेश्वर से दूर करना है, दूर रखना है। ये उनका काम, और ये दिखाई देता है, ये तो जरूर दिखाई देता है। जहां पर सही में परमेश्वर का काम हो रहे, वहां पर शैतान का काम भी दिखते हैं। तो आपके अंदर में परमेश्वर और आपका आत्मा को बलवान बनाना चाहता है। और ये शैतान का कामों को, ये जो डराने का काम, कुछ कष्ट करने का, नष्ट करने का काम, या हमको परमेश्वर से दूर करने का, ये सब कामों को नष्ट करने के लिए हमको परमेश्वर उनका बेटा यीशु मसीह के जैसे हमको जो स्थान दिया था, हम भी परमेश्वर का बेटा है, हमको भी प्रभु ने अधिकारिता दिया था। और ये अधिकारिता को इस्तेमाल करना, आपका दर्शन को, मतलब आपका, आपसे प्रभु क्या बात किया था उसके बारे में हम बोलकर तो फिर एक दूसरा विषय के बारे में जाएंगे। तो आपके ऊपर में ये जो काम हो रहा था, पर आपका आत्मा बहुत बलवान होना है और आत्मिकता के अंदर में बढ़ना है। सिर्फ वचनों को सुनना और स्वीकार करना, और वो वचनों को मनन करना। जो आप नोट लिख रहा है, नोट यदि लिखते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो नोट लिखना। और जो नोट लिखकर उस प्रकाशनों को उस दिन में ना हम उसको और मनन करना, तो वो जो प्रकाशनों को लेकर आपके ऊपर में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, तो कल हमने बात कर रहा था कुछ विषयों के बारे में, प्रभु ये प्रकाशन मेरे लिए है, ये प्रकाशन मेरे लिए, ये प्रकाशन मेरे लिए, ये प्रकाशन मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु, मेरा चरवाहा आप है, मेरा चरवाहा यहोवा परमेश्वर है। ऐसा हम जोर से अंदर से, मतलब जोर से बोलते तो, और एक विश्वास से और गहराई से, विश्वास से और गहराई से और बड़ा बड़ा कुछ भरोसा से, और प्रभु को बोल रहा था, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा, प्रभु आप ही हमारा परिवार का चरवाहा है। प्रभु हमारे घर को चलाने वाला मेरा पति नहीं है, हमारे घर को चलाने वाला, प्रभु ये ऑटो या कुछ काम या सैलरी वगैरह ये नहीं है। प्रभु हमारा घर को चलाने वाला पैसा नहीं है, हमारा घर को चलाने वाला घर नहीं है। प्रभु हमारा घर को चलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो आप जो सुना है कल, जो जो वचन को सुना, उसको लेकर आपके ऊपर में, मतलब आपका परिवार के लिए, आपके लिए हम स्वतंत्र करते हैं। यही विषय है कि बाइबल के अंदर का बहुत कुछ वचनों को देखते हैं कि प्रभु बोलते हैं कि मैं देखो अब्राहम को और अब्राहम को और सारा को मैं इस साल में मैं बेटा देता हूँ बोलते, तो वो तो 100 साल का है। 100 साल में उम्र में क्या बच्चे मिलेगा, पर मिल गया। प्रभु ये असाध्य काम आपने साध्य किया। हम उस प्रकाशनों को सुन रहा था, कोई प्रभु का दास के द्वारा या कुछ उसके पहले हम व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के अंदर में हम सुन रहा था ना, वो उस वचनों को हम स्वतंत्र करना है। जो प्रकाशन प्रभु आपसे बात कर रहे हैं हर सुबह में, वो वचन सुनकर ऐसा नहीं छोड़ना है। वो छोड़ने वाला क्या है, वो छोड़ने वाला नोट नहीं लिखते हैं, तो प्रभु भी देखते हैं। तो प्रभु भी जो स्वर्ग से सिंहासन के ऊपर से देख रहा था, कौन है जो लोग मेरा बातों को मूल्य की तरह समझते हैं, कौन है जो लोग मेरे बातों को मूल्य की तरह समझते हैं, और सोना चांदी से भी ज्यादा मूल्य की तरह समझते हैं, और एक डायमंड्स की रीति में, मोती की रीति में वो ले रहा है, और वो अंदर में उनका हृदयों के अंदर में रख रहा है, और उसके ऊपर में ध्यान दे रहा है, उसके ऊपर में मनन कर रहे हैं। तो ऐसा लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा जरूर 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 100% काम करेगा। और उस वचन का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से प्रभु भेजा है, वो उद्देश्य उनका जीवन में, उनका परिवार में जरूर काम करेगा। वचन सब लोगों का जीवन में काम नहीं करेगा, वचन सबके अंदर में काम नहीं करते हैं। वचन थोड़े ही जो लोग हैं, जो सीरियस की रीति में है, जो वचन के साथ में जुड़ते हैं और वचनों को ध्यान से सुनते हैं, वचनों को स्वीकार करते हैं, वचनों को रखते हैं, वचनों को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, फिर परमेश्वर से बोलते हैं, और उसके ऊपर में और प्रकाशनों को पाने के लिए इच्छा लगते हैं। वो वचन का प्रकाशन उद्देश्य उनका जीवन में काम होने तक पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ते हैं, और पवित्र आत्मा का पीछे 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 लगातार रहते हैं,
और दिन भर प्रभु के साथ में उस वचनों का प्रकाशनों को लेकर उनका पीछे पीछे में मांगते 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 रहो, तुमको मिल जाएगा। ढूंढते 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 रहो, उस वचन का उद्देश्य आपको आपको पहचान में आ जाएगा। आप खटखटाते रहो तो क्या होगा, आपको द्वार खुल जाएगा। तो यही विषय है। तो आप आने वाला दिनों में ऐसा दर्शनों को या ऐसा आत्मिकता के अंदर में आने वाला है कि आप शैतान का ऊपर में अधिकारिता चलाएगा। आप शैतान के ऊपर में अधिकारिता चलाएगा, जरूर चलाएगा, आप जरूर अधिकारिता को चलाएगा। इसके अंदर में कुछ भी ऐसा डाउट नहीं है। तो जब अधिकारिता चलाते हैं शैतान भाग जाते हैं, ये विषय। जब अधिकारिता चलाते हैं शैतान भाग जाते हैं। आपको डराने का विषय नहीं है। डराने वाला शैतान आते हैं, वो तो नहीं आते करके नहीं है, हर विश्वासी के ऊपर में उनका आंके लगते हैं। हर विश्वासी को नष्ट करना, हर विश्वासी का जीवन प्रभु से दूर कर देना, और कलीसिया में नहीं आना, प्रभु का दास के पास में नहीं आना, प्रार्थना में नहीं बैठना, ऐसे ही कुछ तो पैसा, ये करना वो करना, ये मित्र के पास में जाओ, वो तंबाकू खाओ, ये करो वो करो, यही विषय है। समय को व्यर्थ कर देना है, परमेश्वर का उद्देश्यों में नहीं आना है, परमेश्वर का जो उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ना है। ये तो शैतान का योजना है ये। और ज्यादा से ज्यादा पति लोगों को पकड़ना, क्योंकि क्योंकि जब आगे में आएगा, वो तो सिर है उस परिवार के लिए, और सिर के ऊपर में रहते हैं ना तेल। और वो परिवार यदि वो जो पति और पत्नी दोनों एक हो जाते हैं आत्मिकता के अंदर में, आत्मिक आत्मा में एक उद्देश्य में, और पवित्र आत्मा का अधीन में यदि दो लोग आ जाएगा ना, तो शैतान का राज्य नष्ट हो जाएगा। वो किसके ऊपर में? बच्चों के ऊपर में। बच्चे के ऊपर में बहुत योजना रहते हैं, बच्चों को नष्ट कर देना है। जैसे समसोन है, समसोन को क्या किया, वो जो सब दलीला, एक औरत के द्वारा उनका जीवन को नष्ट करने का काम, नष्ट करना है, बच्चों के ऊपर में नष्ट करना है। मूसा को नष्ट करना चाहते हैं, वो जो बचपन के अंदर से ही उनको खत्म करना चाहते हैं। यीशु मसीह को जब उनका पैदा हुआ था उनको नष्ट करना चाहते हैं। बच्चों को नष्ट करने का काम यही हुआ था इज़राइल के अंदर में। इज़राइल के अंदर में कम से कम 40 नहीं, ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, बाहर में 40 50 60 करके बात कर रहा था। तो वो लोग बड़ों को नष्ट करने से भी छोटे बच्चों को नष्ट कर रहा था। छोटे बच्चों को उनको हमला किया या नष्ट कर दिया है उनको, तो उनको ऐसा मृत्यु में लेकर आया था। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर में रहते हैं प्रभु का योजना। शैतान देखना, शैतान बच्चों के ऊपर में टारगेट है। इसलिए बच्चे लोग, तो बच्चे लोगों को हम यदि बचपन में नियंत्रण नहीं करते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो एक अनुभव से बात कर रहा हूँ, 8 साल, 8 इयर्स, 8 साल के अंदर में ही बच्चे लोग माता पिता का या पिताजी माँ का अधीन में आ जाना है, उनको कंट्रोल में तुमको लेकर आना है। तो बच्चे लोग, तो यहाँ पे बैठो बेटा, तो वो बैठना है, तो उठो बेटा, तो उस तरफ में जाओ बेटा, हाँ ठीक है उस तरफ में जाना है। तो हमारा अधीन में रहना है 8 इयर्स। 8 साल के पहले ही हमको हमको 8 साल तक कोई बच्चे लोग बहुत कुछ अंदर का उनका उनका ऐसा विरोध को बताएगा, विरोध की रीति में काम करेगा। तो देखना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, शैतान जरूर काम करते हैं, काम करने के लिए वो आएगा, वो तो हर विश्वासी के ऊपर में। तो यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं है इसके अंदर में। तो ऐसे शैतान आते हैं करके हमको डरने का जरूरत नहीं है। पर हमारा जीवन प्रभु के साथ में चलते चलने से, हमारा जीवन प्रभु के साथ में रहने से और प्रभु के साथ में चलने से, तो वो तो कैसे होगा, हमारा आत्मिकता बढ़ते बढ़ते जाना है, ये भी विषय है। हम प्रभु के साथ में है करके भी हम नहीं सोचना है, क्योंकि हम हर हफ्ते कलीसिया में जाते हैं, ठीक है, हर हफ्ते कलीसिया में जाकर दशमांश देते हैं, ये करते नहीं नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कल या कुछ 2-3 दिन से हम क्या विषयों को हम सीख रहे हैं, कि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के अंदर में काम करना, हमारा आत्मिक जीवन को बलवान बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अंदर का मनुष्य बलवान होना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी, हम कलीसिया में जाए या घर के अंदर में हम धन्यवाद का प्रार्थना रखे, पास्टर को खाना दे दे, या इनको या कोई यहाँ पे वहां पे कहां पर मीटिंग रखे, इससे भी बहुत बहुत जरूरत की बात है कि आपका आत्मिक जीवन बलवान की रीति में रहना, प्रभु का उद्देश्य में खड़े हो जाना, अब परमेश्वर का बेटा है उस स्थान में खड़ा कर देना आपका जीवन को, और परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ में संबंध में बातचीत में आगे चलना।
और ऐसे ही दर्शनों के द्वारा हर दिन प्रभु हमको इस वचनों के द्वारा हमको हर दिन बात करना और शैतान का सामना करना, ऐसे भी लिखा है याकूब के अंदर में, आप प्रभु का अधीन में रहो। याकूब का 4 का अध्याय 7 का पद में ऐसा लिखा, आप प्रभु का अधीन में रहो, शैतान को सामना करो, ऐसा लिखा है। शैतान को सामना करो, रेसिस्ट द डेविल। आप शैतान को सामना करो, शैतान आपसे दूर हो जाएगा, वो तो चले जाएगा, वो तो भाग जाएगा, ऐसा लिखा। फ्ली, इट विल फ्ली फ्रॉम यू, ऐसा लिखा है। याकूब का 4 का अध्याय 7 का पद में देखो, पहला प्रभु का अधीन में आना, वो तो पहला स्टेप है। दूसरा, शैतान को सामना करो। शैतान को सामना नहीं करना, वो यदि आपका आत्मिकता के अंदर में, आपका आत्मिक मनुष्य के अंदर में बलवान नहीं है, आप बलवान नहीं है, तो क्या होगा? आप सामना नहीं कर सकते हैं, तो कोई और को कॉल करना पड़ेगा, पास्टर जी प्रार्थना करो ना। तो मेरे ऊपर में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या कुछ सिस्टर प्रार्थना करो मेरे लिए, ऐसा बोलना पड़ते हैं। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टर को कॉल नहीं करना है या सिस्टर को कॉल नहीं करना है, प्रार्थना करना, मिलकर प्रार्थना करना है, वो बहुत अच्छा विषय है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम खुद प्रभु में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी के ऊपर में आधार नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले में नहीं रहते। तो हमको बैलेंस में रहना है। हमको बैलेंस किया है, हमको कलीसिया का जरूरत है, पर खुद मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं मेरे द्वारा, मेरे अंदर में दिया हुआ अधिकारिता से शैतान भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यह भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से, जरूर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं प्रभु का अधीन में हूं, मैं प्रभु का वचनों को स्वीकार करता हूं, और प्रभु का वचन मेरे अंदर में काम करेगा। तो ये कैसे काम करेगा? हम वचनों को जो हम सुन रहे हैं ध्यान से, और जो स्वीकार कर रहे हैं बड़ी आदर सम्मान से, और अंदर में रख रहे हैं, क्योंकि मोती के समान है वो प्रभु का वचन, मोती से भी ज्यादा जो मूल्य वचन है, उसको अंदर में रखते हैं, नोट बनाते हैं, और उसके ऊपर में ध्यान देते हैं, उसके ऊपर में मनन करते हैं, क्योंकि वो प्रभु का वचन का उद्देश्य, वो जो प्रकाशन, यीशु का स्वभाव, यीशु का जो उनका जीवन और अधिकारिता, शक्ति सामर्थ, और प्रभु का राज्य का शक्ति सामर्थ अधिकारिता मेरे अंदर में, मेरे द्वारा काम करना है। तो इसलिए प्रभु ये वचन मेरे अंदर में प्रभु निर्माण करो। जैसे एक फाउंडेशन बनाते हैं और ऊपर में एक एक ईंटा को लगाते हैं और धीरे धीरे से दीवार बन जाएगा ना, ऐसे ही प्रभु का वचन को जोड़ देना है हमारा आत्मा का, आत्मिक जीवन के ऊपर में। नींव तो बन रहा था, नींव तो फाउंडेशन तो यीशु मसीह है। एक एक वचन एक एक ईंटा का समान में है, एक एक वचन को हमारा आत्मिक जीवन में जुड़ा देना है। आज एक वचन मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे अंदर में भूखा प्यासा रहना है। जहां पर भूखा प्यासा है, यदि आपके अंदर भूखा प्यासा, कहां पर जाएगा? होटल में जाएगा, या कुछ घर के अंदर में किचन में जाएगा, कुछ खाना खाएगा। भूखा प्यासा ही नहीं होते तो कैसे खाना खाएगा? खाना नहीं खा सकते हैं, भूखा प्यासा ही नहीं होते तो। इसलिए बहुत विश्वासियों के अंदर में प्रकाशन नहीं है, इसलिए बहुत विश्वासियों के अंदर प्रकाशन भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि भूखा प्यासा नहीं है ना। हमारा बच्चे लोगों को देख, अभी आराम कर रहे हैं, हमारा घर के अंदर में हमारा बच्चे लोग देखो आराम करते हैं। अभी वो पलंग के ऊपर में वो कितना अच्छा से रात में 12 बजे 1 बजे तक वो कुछ तो ऐसा टीवी देखेगा या मैच देखेगा, वो करेगा ये करेगा। अभी तो आईसीसी वर्ल्ड कप का काम कर रहा था, अभी तो क्रिकेट मैच चल रहा था, शाम को क्रिकेट मैच देखते हैं, रात में क्रिकेट मैच देखते हैं। और इसराइल हमास के बारे में, वॉर के बारे में तो बहुत समय के लिए यूट्यूब पे देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, रात में 1 बजे सो जाते हैं, 1-2 बजे सोते हैं, या 12 बजे सोते हैं। और सुबह कब उठेगा वो? 8 बजे उठते हैं, और 9 बजे काम को जाना है, 8 बजे उठते हैं। कुछ प्रार्थना का विषय नहीं है, कुछ डिसिप्लिन नहीं है वो हमारा बच्चों को। हमारा बच्चों को ऐसे डिसिप्लिन नहीं है। हमारा बच्चों को एक ऐसा एक सुबह में उठना है, प्रभु को उपस्थिति में बैठना है, प्रभु का वचनों को पढ़ना है, प्रभु हमसे बात करना है, प्रभु का उद्देश्य है उनके ऊपर में। नहीं नहीं नहीं, शैतान को भी वही इच्छा था। शैतान का इच्छा था कि देखो ऐसे ही बच्चे लोग ऐसे ही रहना है, और बच्चे लोगों को प्रार्थना करना और प्रभु का उपस्थिति में बैठना ऐसा नहीं है। मैं कुछ दिनों के पहले एक डॉक्टर साहब ने कॉल किया था, आपको भी मालूम है, डॉक्टर स्टीफन करके। कुछ दिनों हमको ऐसा पिछले साल में शायद हो सकते हैं, डॉक्टर स्टीफन करके आए हैं। तो बोल रहा था, डॉक्टर स्टीफन बोल रहा था कुछ दिन के पहले, दोनों मतलब वो तो डॉक्टर साहब है और पास्टर भी है, और प्रभु का दास है, बहुत अच्छा दास है, बहुत एक सही एक खरा दास है। मैंने बहुत लोगों को देखा, पर ये व्यक्ति के ऊपर में तो मुझको बहुत अच्छा एक ऐसा आदर सम्मान का विषय है। और दोनों लोग मतलब पति पत्नी, मतलब डॉक्टर साहब और उनका पत्नी बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और उनका 3 बच्चे हैं जो शकैना करके हैं। और ऐसे तो 3 बच्चे हैं उनको। तो 3 बच्चे लोग रात में 10 बजे बैठे हैं प्रार्थना में,
क्या हुआ बोलते तो पवित्र आत्मा उनको ऐसा चलाया सुबह 4 बजे तक बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना बंद नहीं हुआ, आराधना प्रार्थना आराधना प्रार्थना आराधना प्रार्थना। तो उनका फादर मदर भी प्रार्थना करने वाले हैं और वो भी प्रार्थना में बैठे हैं, उनको भी ऐसा कुछ पूरा ऑल नाइट प्रेयर करेंगे तो फैमिली की तरफ से करके वो बैठे हैं। पर वो लोग सोचा है कि कुछ समय के बाद में बच्चे लोग सो जाएगा, पर बच्चे लोग नहीं सो रहा था। बच्चे लोग ना सोकर उनको नींद में नहीं आ रहा था। और एक व्यक्ति तो ऐसा कुछ बेटी शकाइना और उनका दूसरा बेटी है, और वो दोनों क्या करते हैं, कीबोर्ड चलाते हैं। तो ऐसा कीबोर्ड के साथ में और ऐसा कुछ गिटार के साथ में और कुछ तो ऐसा कुछ गाना आराधना के बीच में तीनों बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा इतना तेज रीति में काम करते हैं। और ये बच्चे लोग ना, छोटे बच्चे 4 साल का बच्चे लोग ऐसे कुछ जब वो बच्चे लोग 4वां साल में हैं, अन्य भाषाओं से बात करते हैं। वो अन्य भाषाओं से वो ऐसा बात करने वाले बच्चे हैं। और ये शकीना, ये जो सा पहला बेटी है, वो यीशु मसीह का हाथ को दिखाया प्रभु ने उनको। एक दिन में ऐसा प्रभु उनको हाथ को दिखा के, तो बेटी शकीना देखो देखो देखो, मैं आपके लिए क्रूस पर मरा हूं करके दिखाया, ऐसा विषय है। तो ये बच्चे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा इतना तेज में काम करते, इतना तेज में काम करते हैं कि देख सकते हैं कि देखो कितना काम है प्रभु का काम। हम हम कम से कम 6-7 महीने के पहले हमारा माधुरी सिस्टर का बेटी को देखा, वो कुछ अलग अलग रीति में वो काम कर रहा था। उनका उनका फेस को देखा, उनका फेस में कुछ अलग अलग रीति में वो तो कुछ काम कर रहा था। तो ये बेटी प्रभु में नहीं है, जिनको देखभाल करो करके 6-7 महीने के पहले बोला था। 6-7 महीने के पहले उसका उनका जो पूरा व्यवहार पूरा अलग है। वो छोटी बेटी है और उनका व्यवहार बहुत अलग है। तो उनको बोल रहा था, मतलब माता पिता को बोला, मतलब ऐसा कुछ माता को बोला, मतलब ऐसा कुछ माधुरी सिस्टर को बोल रहा था, आप आपका बेटे को देखभाल करो, जरूर आप देखभाल करो, क्योंकि ये बेटी कुछ अलग रास्ते में है। तो आने वाला दिनों में उनको अच्छे से ख्याल करना है करके बात किया। तो कुछ महीनों के बाद में फिर एक और बार हम लातूर में गए, तब सिस्टर के साथ में बात कर रहा था। तो वो जो वीडियो को मैं आपको भेजूंगा, मुझको इतना खुशी लगा, इतना आनंद लगा कि वो बेटी प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया यीशु मसीह करके वो तो आवाज उठा रहा था। और और मुझको लगा कि ये जरूर वीडियो निकालना है। कुछ बच्चे लोग वहां पर, वो जो बेटी के साथ में एक और बेटा भी है, और वो बच्चे लोग कितना अच्छे से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि माँ माँ ने क्या किया, उनका जीवन प्रभु को दे दिया। और सीरियस की रीति में प्रभु को देने की वजह से बच्चे लोगों के ऊपर में इतना प्रभाव पड़ा, और बच्चे के ऊपर में प्रभु का आशीष आ रहा था, प्रभु का हाथ आ रहा था। और ये बच्चे लोग बचपन से ऐसे ही प्रार्थना आराधना में पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते भरते जाते, तो बच्चे लोगों का जीवन क्या होने वाला है, पवित्रता का जीवन जीने वाला है। और इस दुनिया के अनुसार में नहीं चलेगा। इस दुनिया का, ये जो शैतान का राज्य के अंदर में कभी भी उनका हाथ नहीं रखेगा, और प्रभु का हाथ उनके ऊपर में रहते रहेगा। और उनका उनका भविष्य आशीर्वाद होगा। और सुबह सुबह उठेगा, वो भी प्रार्थना करेगा, माँ के साथ में बैठेगा, और रात भर बैठेगा, कभी कभी रात भर बैठेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु उनके साथ में मुलाकात करेगा, प्रभु का योजना में वो बच्चे लोग आगे चलेगा। पर ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं, हम कभी कभी ऊपर ऊपर का प्रार्थना करते हैं। ऊपर ऊपर का प्रार्थना हमारा बच्चों के ऊपर में प्रभाव नहीं कर सकते हैं। जब हम गहराई में चले जाएंगे, जब हम प्रभु के लिए गहराई में हमारा जीवन दे देते हैं, प्रभु का वचन हर दिन भूखा प्यासा की रीति में रहते हैं, प्रभु का वचनों को जब हमको मिल गया, एक मोती मिल गया करके स्वीकार करते हैं, और प्रभु का वचनों को ऐसा एक सीरियस की रीति में लेकर, प्रभु का वचन मेरे अंदर में काम करना ही पड़ेगा प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा प्रभु। इस वचन, ये प्रकाशन, ये वायदा प्रभु आपने मुझसे सीधा प्रभु बात किया था दर्शन के द्वारा, या कुछ वचनों का प्रकाशनों के द्वारा, दास के द्वारा आपने बोला प्रभु, मैं स्वीकार कर रहा हूं प्रभु, मेरे जीवन में काम होना ही पड़ेगा करके आप जब स्वीकार करेगा, ऐसा काम में, ऐसा प्रार्थना में, और ऐसा, यदि वो वचनों का उद्देश्य, मतलब जो वचन का प्रकाशन यदि हमारा जीवन में नहीं दिखते, तो ना उपवास ले लो, उपवास ले लो। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन उपवास लेकर प्रभु का पांव को मत छोड़ो। आमेन, हालेलुया। प्रभु का पांव को मत छोड़ो। क्यों नहीं होगा प्रभु, क्यों नहीं होगा प्रभु ये वचन का उद्देश्य, क्यों नहीं होगा प्रभु ये वचन का प्रकाशन। इस रीति में कोई रहते तो ना, देखो उनका आत्मिक जीवन कैसे बढ़ जाएगा, देख सकते हैं आप, जरूर बढ़ जाएगा, जरूर आत्मिक जीवन बढ़ेगा। और आपका आत्मिक जीवन को देखकर बच्चे लोग उठना चालू होगा, उनका ऊपर में भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा वहां पर मंडला रहा है, आत्मा मंडलाते हैं,
आमेन, हालेलुया। अब्राहम ऐसा कुछ गाना भी गाते हैं, आत्मा मंडलाते हैं, आत्मा मंडलाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आत्मा वहां पर मंडला रहा है। आमेन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का काम वहां पर चालू है। अचानक से बच्चे लोग घुटनों में आके प्रार्थना करेगा, अचानक से बच्चे लोग जो घुटनों में आएगा तो अन्य भाषा बात करेगा या प्रभु से बात करेगा, प्रभु के साथ में जुड़ जाएगा, उनका आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा। कब क्या होगा नहीं मालूम। कभी भी प्रभु कभी भी प्रभु आ सकते हैं, कभी भी प्रभु घर के अंदर में आकर हालेलुया हम सब लोगों के ऊपर में हाथ को रख सकते हैं। उनका जीवन बदल जाएगा, उनका भविष्य बदल जाएगा, उनका ऐसा गम्य स्थान बदल जाएगा, उनके ऊपर का उद्देश्य चालू हो जाएगा। उस दिन से लेके पवित्र आत्मा उस बच्चों को आगे में लेकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। अचानक से जो गणित है, जो मैथ्स है, जो सब्जेक्ट के अंदर में उस दिन तक उनको समझ में नहीं आने का विषय समझ में आना चालू हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन तक वो बहुत झगड़ा कर रहा था, वो बेटा इधर उधर बहुत कुछ करने वाला बेटा, अचानक से वो तो एकदम शांत हो रहा था, एकदम शांत होकर प्रभु का उपस्थिति में चल रहा था, उनका पढ़ाई के अंदर में आगे बढ़ रहा था। देखो कि प्रभु सब कुछ विषयों के अंदर में आगे बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। अचानक से डोर्स ओपन हो जाएगा, अचानक से उनके लिए क्या क्या जरूरत है वो भी डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु है ना घर के अंदर में, प्रभु है ना परिवार के अंदर में। और ये कहां पर चालू हुआ? प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। एक आत्मिकता। आमीन, प्रभु का वचनों को ध्यान करना, स्वीकार करना। आमीन, मोती की रीति में और ज्यादा मूल्य की रीति में स्वीकार करना, इसके ऊपर में आधार। यदि हम सीरियस नहीं है तो स्वर्ग भी सीरियस नहीं है, यदि हम सीरियस नहीं है तो स्वर्ग भी सीरियस नहीं है। यदि हम सीरियस है तो स्वर्ग भी बहुत सीरियस है। प्रभु की आंखें इधर उधर देख रहा था, कहां पर है मेरा जो बच्चे लोग जो मेरे को आत्मा में आराधना करने वाला है। ये सही है ना? यूहन्ना का हम 4 का अध्याय 23 पद में देख रहा था, जो इस पिता परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, कि पिता परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कहां पर है जो आराधक, हमें जो आत्मा में आराधना करने वाले। ऐसा हमने बहुत बार देखा है इस वचनों को। आमेन, हालेलुया। तो ऐसा पिता परमेश्वर आराधकों को देख रहा था, कहां पर है जो सब मन के अनुसार में नहीं चलने वाला, शरीर के अनुसार में नहीं चलने वाला, दुनिया के अनुसार में नहीं चलने वाला, सब विषयों को छोड़ने वाला और मेरे लिए पूरा समर्पण करने वाला। आमेन, हालेलुया। उनका शरीर एक बलिदान की रीति में समर्पण करने वाला। ओ कहां पर है जो आराधक, जो आत्मा में आराधना करते। हालेलुया। आत्मा में आराधना करने वाले लोग कहां है? आमेन, हालेलुया। और ऐसा आत्मा में सच्चाई में आराधना करने वालों का जीवनों के अंदर में खुद परमेश्वर ही निवास करेगा। आमेन, हालेलुया। खुद परमेश्वर ही निवास करेगा। और जहां पर परमेश्वर निवास करेगा ना, एक व्यक्ति काफी है प्रभु के लिए, एक राज्य को लेने के लिए। ज्यादा लोगों का प्रभु को जरूरत नहीं है। दुनिया सोचते हैं हमको 30 लोग चाहिए, 40 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए करके, पर प्रभु को एक व्यक्ति काफी है एक राज्य लेने के लिए। याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल बना दिया। आमेन, हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने राज्य बना दिया। आमेन, हालेलुया। राज्य एक व्यक्ति के अंदर में है। आमेन, हालेलुया। राज्य एक व्यक्ति के अंदर में है। आमेन, हालेलुया। ज्यादा लोगों को प्रभु को जरूरत नहीं है। यदि वही एक व्यक्ति हमारा बेटा होते तो क्या होगा? आमेन, हालेलुया। वही व्यक्ति मैं होते तो क्या होगा? वही व्यक्ति मेरा पति होते तो क्या होगा? वही व्यक्ति मेरा बेटा बेटी होते तो क्या होगा? आमेन, हालेलुया। वही व्यक्ति मेरा परिवार, वही लोग मेरा परिवार होते तो क्या होगा? मैन अब्राहम का परिवार को कैसे इस्तेमाल किया? प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर में है, प्रभु का वायदा हमारे ऊपर में, वायदाओं का हालेलुया वाचा का वायदा हमारे ऊपर में है। अब्राहम का संतान है हम, अब्राहम का संतान यीशु मसीह का द्वारा। आमेन, हम सब लोगों के ऊपर में आशीर्वाद आ चुका है, आए करके भी नहीं आ चुका है। और इसको स्वतंत्र करना, प्रभु ये आशीर्वाद मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए, प्रभु यीशु मसीह ये आशीर्वाद को प्रभु काम में लेकर आओ। प्रभु यीशु का नाम से ये वचन बोलने के समय में प्रार्थना भी कर सकते हैं आप। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का संतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु मेरा परिवार आशीर्वाद होगा, ऐसा प्रभु आपने इस वचनों के द्वारा आपने बात किया प्रभु। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं पिता, मैं विश्वास कर रहा हूं पिता। आमेन। प्रभु ये आशीर्वाद मेरे जीवन में होगा, होगा, होगा। मेरे परिवार में मैं देखूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।